हेलो दोस्तों, आज की कहानी बूढ़ी नौकरानी का छाता। एक यंग वरुण और सोनी ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की। दोनों ही नौकरी करते हैं, बड़े शहर में रहते हैं। दोनों काम पर जाते हैं, इसीलिए उन्हें घर में काम करने और खाना बनाने के लिए कोई चाहिए। किसी की पहचान से एक दिन सोनी को एक महिला बीना मिलने आई। वो 55 साल की थी। हाथ में पुराना छाता और छोटा सा कपड़े का बैग था। सोनी ने उससे पूछा कि आप ये सब काम कर लेंगी? वो बोली हाँ, वो सब कर लेंगी। साथ ही उसने कहा कि उसके पास बड़े शहर में रहने को कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए वो यहाँ काम के साथ रहेगी भी। सोनी को नई महिला अपने घर में रखने पर शुरू में थोड़ा संकोच जरूर हुआ, लेकिन बड़े शहर में काम करने वाले कहाँ मिलते हैं। साथ ही वो पहचान वालों से आई थी, इसीलिए सोनी ने हामी भर दी। बीना वहीं रहने और काम करने लगी। वो काम में बहुत अच्छी थी। वो अक्सर शनिवार को आधे दिन की छुट्टी पर जाती थी। वहाँ रहते हुए उसे अभी 3 महीने हो गए थे। इधर वरुण और सोनी में अब कुछ मनमुटाव शुरू हो गया। काम के प्रेशर में वो अक्सर एक दूसरे से चिढ़ने लगे। जल्द ही दोनों के बीच ईगो की प्रॉब्लम होने लगी और दोनों में झगड़े भी होने लगे। एक दिन वरुण और सोनी में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। सोनी उस दिन अपने ऑफिस नहीं गई। कुछ देर अपने कमरे में रोती रही। फिर उसके सिर में दर्द होना शुरू हो गया। दर्द की दवाई लेने वो बाहर मेडिकल की शॉप पर गई। बाहर बारिश होने की वजह से वो गेट पर पड़ा बीना का छाता लेकर गई, लेकिन दवाई लेने के बाद वो छाता वहीं भूल गई और अपने कमरे में आकर सो गई। शनिवार था तो बीना को भी आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसीलिए वो मैडम को बोलकर निकल रही थी, लेकिन निकलते समय उसे अपना छाता नहीं मिला। वो घबरा गई और सोनी को पूछने के लिए गई, मैडम आपने मेरा छाता देखा? मैडम बोली, शायद मैं मेडिकल की शॉप पर भूल गई, वहाँ जाकर एक बार देख लो। बीना वहाँ भागी गई, लेकिन उसे वहाँ अपना छाता नहीं मिला। वो बोली, मैडम के पास आकर बोली, फिर पूछा, मैडम वहाँ छाता नहीं है। सोनी के सिर में दर्द था, साथ ही पति से झगड़ा भी हुआ था, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। सोनी ने चिल्लाकर बीना के मुंह पर 2000 का नोट फेंका और कहा कि ये लो और जाओ, दूसरा छाता ले लो, चली जाओ, मेरा सिर मत खाओ। ऐसा बोलकर सोनी अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई और सोनी अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि 2000 का नोट वहीं फर्श पर पड़ा है। बीना भी अभी तक वापस नहीं आई। वो चाय बनाने के लिए फ्रिज में दूध देखने लगी, लेकिन दूध नहीं था। सोनी दूध लेने के लिए बाहर गई। सोनी बाहर गई तो उसने देखा कि बीना वहीं मेडिकल की शॉप के सामने बैठी हुई है। सोनी को अजीब लगा। वो उसके पास गई और पूछा, बीना क्या हुआ? तुम अभी यहाँ क्यों बैठी हो? बीना ने कहा कि मैडम आप छाता यहाँ भूल गई थी, उसे कोई ले गया, शायद वो वापस देने आए, इसीलिए यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। बीना की ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, ऐसा क्या है उस पुराने छाते में? बीना रोते हुए बोली, मैडम वो छाता मेरे पति का है, जो इस दुनिया में नहीं है। अक्सर वो उसे लेकर जाते थे। वो छाता पकड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है। आज मैं उसे दरवाजे के पास भूल गई और वो आपसे खो गया। बीना बीना आगे बोलती है कि उसका बेटा यहीं इसी शहर में रहता है, लेकिन उसने उसे घर से निकाल दिया। वो अपने पोते को देखने के लिए शनिवार को आधे दिन की छुट्टी लेती है। उनकी निशानी वो संभाल कर नहीं रख सकी। बीना को रोते देख सोनी को भी रोना आ गया। साथ ही उसे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। इस बात से उसमें कई बदलाव आए। अब वो अपने पति से सच में प्यार करने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।